लीगली कोई चीजें हैं जो ज़ाहिर है कि अमानुल्लाह साहब हमें तो मालूम नहीं है, हम तो लॉ को इतना ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, लेकिन जो सदर मुमलिकत ने डेट दी है उनकी जो सर्विंग की डेट थी वो तो खत्म हो चुकी, अब ज़ाहिर है कि दूसरा कोई सदर है नहीं। आप समझते हैं कि उन्होंने अपने इख्तियार का सही इस्तेमाल किया, उनका डेट की तजवीज देना बनता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं बतौर वज़ीर कानून बलूचिस्तान वफाक के मातहत एक इजलास हुआ था वफाकी वज़ीर कानून की निगरानी में सदारत में, जिसमें तमाम चारों सूबों के वज़राए कानून शरीक थे और हमने थ्रेड बेयर उसके अंदर डिस्कस किया, आइन के एक एक आर्टिकल को पढ़ा और पढ़ने के बाद जो हमारी समझ में आया हमने एक रेजोल्यूशन में उसका इजहार कर दिया। ठीक है। जिसके अंदर हमने ये बताया कि ये जो इलेक्शन 90 डेज की बात है, ये एक तसलसल का नाम है। इलेक्शन 90 डेज जो है पोलिंग का आखिरी दिन होता है, तो पोलिंग से पहले एक प्रोसेस है, एक अमल है जिसको पूरा करना आईनी तकाजा है, जिसके अंदर सेंसस का, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन का, डिलिमिटेशन के बाद इलेक्टोरल प्रोसेस का, इलेक्टोरल प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद फिर इलेक्शन का शेड्यूल होता है। ये तमाम उस पोलिंग तक पहुंचने के लिए जीने हैं, स्टेप्स है। आप उस जीनों को चढ़ने के बजाय ऊपर से छलांग लगाएंगे। हमने 2018 में भी छलांग मारी थी क्योंकि 2017 के सेंसस के मुताबिक डिलिमिटेशन नहीं हुई थी, क्योंकि सीसीआई ने 2017 के जो नतायज हैं उसकी मंजूरी नहीं दी थी और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जबरदस्ती जो है 2018 में इलेक्शन कराए गए, प्रोविजनल आइन में तरमीम करके प्रोविजनल जो है इलेक्शन कराए गए कि 2017 को आप नजरअंदाज कर दो, आप प्रोविजनल रिजल्ट के मुताबिक जो है इलेक्शन करा दो। अब 2017 वाला भी प्रोविजनल बन गया, अब आप 2023 में भी जाके प्रोविजनल तौर पर इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो इसके लिए एक आईनी तरमीम की जरूरत है। वरना जब तक आप आईनी तरमीम नहीं करेंगे उस वक्त तक आप 2023 के डिजिटल जो रिजल्ट है, जो सीसीआई ने, जो आईनी एक इदारा है उसने मंजूर किया है, उसको आप बाईपास करके जंप नहीं कर सकते। ये एक हर्डल है आईनी, उस हर्डल को क्रॉस कर नहीं किया जा सकता जब तक आइन में तरमीम न हो। अगर ये जरूरत न होती आइन में तरमीम की तो 2018 में इलेक्शन के अंदर ये क्यों तरमीम की गई कि हम 2017 के नतायज को प्रोविजनली तौर पर तस्लीम करते हैं, जबकि यहाँ पर सीसीआई ने कंप्लीटली तस्लीम किए हैं। जब कंप्लीटली तस्लीम किए हैं तो इसके लिए लाजमी है कि डिलिमिटेशन हो। जब डिलिमिटेशन पे जाएंगे, इलेक्टोरल प्रोसेस पे जाएंगे, तो लामाला ये डेट जो है जनवरी के एंड या फरवरी के शुरू में बनता है। और फिर दूसरी बात जो सदर साहब ने जंप किया माजरत के साथ, काबिल एहतराम है, आर्टिकल 318 सब आर्टिकल 3 कहता है इलेक्शन कमीशन इज द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो इलेक्शन कराए, उसके अंदर किसी और इदारे का अमल दखल नहीं है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के बारे में आखिरी बात, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कहा गया है आर्टिकल 189, सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला हर इदारे पर बाइंडिंग है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन का भी आर्टिकल 220 का जो इतलाक है उसके अंदर भी यही लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन का हर फैसला तमाम इदारों पर बाइंडिंग है, जिसमें सदर ममलकत भी शामिल है। इवन देर मैं कहूंगा उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, क्योंकि सब पाबंद है इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करने का। जो ताउन नहीं कर रहा है वो आर्टिकल 220 की खिलाफवर्जी कर रहा है। अब अमानुल्लाह साहब हमें ये इसकी क्लैरिफिकेशन करेंगे कि क्या वो डेट दे सकते थे या नहीं दे सकते थे, जो कि मैंने पहले भी वो ना डेट दे सकते हैं। लेकिन सर अमानुल्लाह साहब मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो इलेक्शन 90 दिनों में होना है, जो आइन हमें पाबंद करता है, अगर ये आगे जाता है और कुछ सियासी जमातें जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक मौके पर अपना रही है कि नहीं भाई ये जल्दी होने चाहिए, ये इस तरह इसको डिले नहीं करना चाहिए, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आज करा ले, हम तैयार हैं, तो मुझे बताएं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या अदालती रास्ता इख्तियार किया जा सकता है? आप मुझे मजबूर कर रही है कि मैं अपनी बातों को दोहराऊं, वरना तो मैं बात बता चुका हूं। इलेक्शन का जो 90 डेज है वो नॉर्मल हालात में इलेक्शन 90 डेज की बात की गई है। जब आप सेंसस की बात करते हैं या करती हैं
तो उसके अंदर लिखा हुआ है सेंसस को सीसीआई अप्रूव करे, तो जब वो गजट नोटिफाई हो जाए, इसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते जब तक आप डिलिमिटेशन नहीं करेंगे। आइन में लिखा हुआ है। अब तो आपके ऊपर कदगन है, आप आइन को ऊपर जंप नहीं कर सकते हैं। और ये बात आज की नहीं है, ये 2021 में हुकूमत ने खुद तय किया था, वफाकी हुकूमत ने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमें वो रिपोर्ट दी गई उस इजलास में कि जनाब ये जो काम अभी हो रहा है ये 2021 में वो सबका हुकूमत जो है ये कर चुकी हुई है कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे वो नए सेंसस, डिजिटल सेंसस के मुताबिक होंगे। सही, लेकिन अगर रोशनी में अमानुल्लाह साहब, अगर डिलिमिटेशन के बाद सीट्स बढ़ानी होती है, बढ़ानी पड़ जाती हैं, तो वो भी उसका भी वेट किया जाएगा, वो भी प्रोसीजर में होना चाहिए? नहीं, जरा दोबारा दोहराएं क्या सवाल? सर, डिलिमिटेशन के बाद अगर जायरा के सेंसस होता है, सेंसस के बाद हम डिलिमिटेशन की तरफ जाते हैं, तो फिर उसमें सीट्स बढ़ती हैं, तो क्या उस प्रोसीजर को भी पूरा फॉलो किया जाएगा या सिर्फ ये सेंसस तक रुक जाएगा या सीट्स ना बढ़े? गुजारिश है, सीटें नहीं बढ़ सकती क्योंकि सीटें जो है वो भी आईनी तरमीम मांगती है, बढ़ाना या कम करना, एडजस्टमेंट हो सकता है। ये जो वफाक है, कौमी असम्बली की सीटें एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। सूबों के अंदर जो है, फर्ज करो एक हमें बताया गया शिकारपुर की एक सीट है, ये शायद चला जाए कराची में क्योंकि आबादी का डिफरेंस आया है, मगर अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, सूबे से बाहर सीटें नहीं जाएंगी। जो सीटें उन्हीं को आपस में तकसीम किया जाएगा। तो जब तक डिलिमिटेशन नहीं होता है उस वक्त तक तो आइन कहता है इलेक्शन नहीं हो सकते। ये मैं और आप नहीं कह रहे, आइन की कदगन है। अब आप आइन के ऊपर चलेंगे तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और ये फैसला 2021 में हो चुका है। अगर उसका रिकॉर्ड निकाले, हमें तो तारीख भी बताया गया था। सही है, लेकिन अमानुल्लाह साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर सीट्स भी नहीं बढ़नी है और आइन तो सर पंजाब और केपी वाले मामले में भी आइन बहुत कुछ कहता था, वहां पर भी एक लंबे अरसे तक खामोशी रही, वहां पर भी हमने इस तरह की बातें नहीं सुनी है। अब हमें याद आ रहा है कि डिलिमिटेशन होगी, सीट्स भी नहीं बढ़ेंगी, तो कल को कोई भी पार्टी, इनमें ये जितने भी बैठे हुए लोग हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, ये उठ के अदालत चले जाएंगे, कहेंगे जी हमारे तो सीट्स नहीं बढ़ी, तो ये हो गया और वो हो गया। तो वो फ्री एंड फेयर भी, मेरा ख्याल से सॉरी लेकिन वो फ्री एंड फेयर भी शायद ना हो इलेक्शन इस तरह। तो ये तो पहले ही मुतनाज़ हो गया सारा कुछ। गुजारिश है, डिस्क्रिशन पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, ये फैसला आइन ने करना है और कानून ने करना है। आइन भी वाज़ेह है, कानून भी वाज़ेह है। कानून के अंदर लिखा है, अब जो नया अमेंडमेंट है, पहले भी जो आइन में था, सॉरी कानून में था 2017 के, उसके अंदर सदर का अख्तियार नहीं था, इलेक्शन कमीशन के साथ मशवरे का लिखा हुआ था। अब जो है उन्होंने सदर का नाम हटा दिया है, उसके अंदर अब नए कानून में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है वो डेट दे। बाकी रहेगी बात 48(5) की, उसके अंदर ये लिखा कि सदर तारीख देगा सब्जेक्ट टू लॉ। दूसरी बात उसके अंदर ये है, सदर को एक्सक्लूसिव अख्तियार हासिल नहीं है जब तक उसको प्राइम मिनिस्टर एडवाइस न करे। सदर का हर अख्तियार मशरूत है वज़ीर आज़म के एडवाइस के साथ। जब तक वज़ीर आज़म को एडवाइस न दे, सदर साहब को खांसने की भी इजाजत नहीं है। चलिए।